दान चोरी की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। एसआईटी ने बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप दी है। 4 याचिकाओं पर होने वाली यह सुनवाई। सीबीआई जांच के साथ कई और मांगे की गई हैं, मगर एसआईटी ने बंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इस पर आज सुनवाई होनी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर अहम सुनवाई हो सकती है और सीबीआई जांच के साथ ही कई और मांगे की गई हैं। वही अयोध्या से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है। राम मंदिर से ये बड़ी जानकारी। दान की गिनती 2 शिफ्ट में शुरू कर दी गई है। हर शिफ्ट में 10 से 12 लोग गिनती कर रहे हैं। जहां सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पहली शिफ्ट है और फिर दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दूसरी शिफ्ट है। तो 2 शिफ्ट में पैसे गिनने का काम चल रहा है दान के। दान गबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट 4 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। कोर्ट में दायर याचिकाओं में चढ़ावा चोरी की पूरी जांच सीबीआई से कराने, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का सीएजी से ऑडिट कराने और ट्रस्ट के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने, जांच पूरी होने तक उस पर बड़े वित्तीय फैसले लेने से रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने एसआईटी रिपोर्ट की एक प्रति की भी मांग की थी, लेकिन सरकारी वकील मेहता ने विरोध करते हुए कहा कि जांच अभी चल रही है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद कवर में दाखिल की है। याचिकाओं में सीबीआई जांच और ट्रस्ट के वित्तीय ऑडिट की मांग भी उठाई गई है। तो अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है अहम सुनवाई। कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद कवर में दाखिल की है। कांवड़ यात्रा को लेकर के एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने विवादित और भड़काऊ स्टेटमेंट दिया। शौकत अली ने कांवड़ यात्रा को लेकर सड़क जाम करने और नेम प्लेट वाले नियम पर भी सवाल उठाए। यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारियां कर रही है। कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर डायवर्जन किया गया है। साथ ही दुकानदारों से उनकी असली पहचान न छिपाने का भी निर्देश दिया गया है। लेकिन यूपी सरकार का ये निर्देश एआईएमआईएम नेता को रास नहीं आ रही है, इसलिए वो कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं और भड़काऊ बयान दे रहे हैं। तो सड़कें अगर चलने के लिए तो सिर्फ उसको चलने के लिए रखा जाए, न कि नेशनल हाईवे को बंद करके जनता के रास्ते को तंग किया जाए, रूट को डाइवर्ट किया जाए तो परेशानी बढ़ती है। तो कम से कम इसका लिहाज रखना चाहिए। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में लगातार जुटे हैं और ऐसा लग भी रहा है कि उनकी इस हैट्रिक पे असदुद्दीन ओवैसी मदद कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए वो पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। इन सबके बीच यूपी में अपने सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी ने एक बार फिर से गठबंधन के लिए हाथ फैलाए हैं, लेकिन इस बार भी शायद वो बिना गठबंधन के ही रह जाए और अगर चुनाव में बीजेपी की वापसी होगी तो भाईजान के पास कहने के लिए होगा कि उन्होंने तो हाथ बढ़ाया था लेकिन कोई आगे नहीं आया। भाईजान अपनी स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ सनातन और हिंदुत्व के मुद्दे पर अडिग हैं। पूरब से पश्चिम तक सनातन, हिंदुत्व और विकास की नई इबारत लिख रहे हैं तो विपक्ष के पाप भी गिना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकारी स्कूलों में कक्षा 7 की किताब में अकबर महान शीर्षक वाले चैप्टर को लेकर अब विवाद शुरू हो गया। शिवाजी सेना ने जल्द से जल्द चैप्टर हटाने की मांग की है और एक्शन ना होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। मुजफ्फरनगर में शिवाजी सेना के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर पाठ्यक्रम में संशोधन की मांग की और चेतावनी दी है कि अगर इस किताब में संशोधन नहीं हुआ तो प्रदेश भर में सेडीडीडीएचओ पर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इस विवाद पर अभी शिक्षा विभाग की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, जबकि शिवाजी सेना का कहना है कि अकबर क्रूर शासक था, लेकिन अध्याय में अकबर को महान बताया गया है, जो पूरी तरह गलत है। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर वक्फ बोर्डों में गड़बड़ियों की जनपदवार एसआईटी जांच और स्पेशल ऑडिट कराने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि 70,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां गायब हैं। मोहसिन रजा ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का स्वागत करते हुए पारदर्शी जांच की जरूरत बताई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं मोहसिन रजा, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर वक्फ बोर्ड में गड़बड़ियों की जनपदवार में बात उठाई।
यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने सीएम योगी से मुलाकात कर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में गड़बड़ियों की जनपदवार एसआईटी जांच और स्पेशल ऑडिट कराने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि पहले 2 लाख से ज्यादा पंजीकृत वक्फ संपत्तियां थीं, जबकि अब उनकी संख्या करीब 1.27 लाख रह गई है। रजा ने आरोप लगाया कि हजारों संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब हैं और कई जिलों में अवैध कब्जे और फर्जी ट्रांसफर की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की संपत्तियों का सत्यापन, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।